हेलो। सभी का स्वागत बा, अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज एक कहानी आपको सुनाएंगे कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुलसीदास को आप सभी लोग जानते होंगे, कितने बड़े भक्त थे, जो अपनी पत्नी के इसे इतना प्रेम करते थे कि जब उनको पत्नी की याद आई तो वो समुद्र में एक जला हुआ मुर्दा पड़ा था, तो उसी पे बैठने जा रहे थे और जो नाव वाले थे उनसे कहते कहते थक गए। उसने कहा, नहीं, रात में इतने आंधी तूफान चल रहा है तो हम उधर नहीं जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने, किसी ने उनकी नहीं सुनी, तो जला हुआ मुर्दा जो तैर रहा था यमुना जी में, तो उसी पे बैठ के वो अपनी पत्नी से मिलने गए। जब वहाँ महल के पास पहुँचे तब उस पे एक सांप लटक रहा था, बहुत बड़ा। उस सांप को पकड़कर वो पत्नी के पास पहुँच गए। उन्होंने जानी रस्सी है। जब पत्नी ने कहा, आप इतने हमारे पास कैसे आए थे, वो हमें बताइए। तब उन्होंने कहा, हम तो ये रस्सी पड़ी थी, उसको पकड़ के आए थे। तब उन्होंने कहा था, उनकी पत्नी ने, कि जब अब रस्सी कहाँ, ये तो बहुत बड़ा सांप है, आप हमारे पास ये सब सांप को पकड़ के आए, ये आपने ठीक नहीं किया। इतनी क्या आवश्यकता थी, सुबह आ जाते, इतना आंधी तूफान चल रहा है, तब आप हमारे प्यार के लिए हमारे पास इतने बेचैन थे, सो हमारे पास चले आए। इस पर उनकी पत्नी कहती है, शायद आप हमसे जितना प्यार करते हैं उतना भगवान से प्यार करते तो भगवान के दर्शन हो जाते। तो तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारी आँखें खोल दी। तो पत्नी को उन्होंने प्रणाम किया कि आपने सत्य कहा कि जितना हम आपके लिए इतना बेचैन हुए, आंधी तूफान का सब अपनी जान की परवाह ना कर, तो आपसे मिलने को आए, इतना हम भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते तो प्रभु के दर्शन हो जाते। इससे तो तुलसीदास वापस लौट आए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। फिर उन्होंने इतनी भक्ति में लीन हो गए कि भगवान श्री राम की कथा बाजते रहते थे और भगवान श्री राम के गुणगान करते रहते, जगह जगह कथा सुनाया करते। एक बार जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में आंखें नेत्रहीन थे, उनसे टकरा गए और उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, हरे राम। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी बोले, क्या हुआ? तो बोले, हमें दिखाई नहीं देता है। तो उन्हें उसने पकड़ के उठाया। नेत्रहीन जो व्यक्ति थे टकरा गए, उन्हें पकड़ के उठाया। उठाने के बाद उन्हें हृदय से लगाया और कहा, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। तो उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, हमें दिखाई नहीं देता, हमारी जन्म से आँखें नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु का भजन करो, हो सकता है आपकी आँखें ठीक हो जाएं। तो उन्होंने कहा, आप भगवान हैं? बोले, नहीं, हम भगवान नहीं है, बस प्रभु की भक्त हैं छोटे से। तो वो प्रभु का भजन करो, बस इतना ही कहेंगे। तो वो आगे बढ़ गए, मंदिर मिला भगवान श्री राम का। तो वहाँ पे जाकर उन्हें देखने लगा, भगवान को प्रणाम किया और तुलसीदास को ढूंढने लगे। इतने में अकबर के सिपाही इस बात को सुनी, तो उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने उस सिपाही से कहा, अकबर के सिपाही ने कहा कि ऐसा एक व्यक्ति है जो अंधे को आँखी से नहीं दिखता था, उन्हें दिखने लगा। ऐसे भी तो एक व्यक्ति है, एक महात्मा है। तो अकबर ने उन्हें तुरंत बुलवाया और बुलवा के अपने महल में बैठे थे, महल में खड़ा किया और सिंहासन में बैठा था। तो उनके सिपाही बोले, इन्होंने सिर नहीं झुकाया जहाँपना। तो उन्होंने कहा, नहीं, सिर तो प्रभु श्री राम के चरणों में ही झुकेगा, सिर नहीं झुकेगा। तो ऐसे
का भगवान का भजन करने लगे आंखें बंद करके। तो सिपाही उनके लिए बांधने लगे। उनने अकबर ने कहा कि इसे बांध लो। सिपाही उन्हें बांधने लगे। बांधने के पश्चात तो उन्होंने श्री राम का हनुमान चालीसा का पाठ करना आंखें बंद करके सबसे मुँह हटा के भगवान श्री राम का हनुमान जी का पाठ किया। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिलोक लोक उजागर, ये सब पूरा संपूर्ण पाठ किया सच्चे मन से। तो भगवान के उनके दर्शन होने लगे, भगवान श्री राम के, हनुमान जी के। और जो इतने वृंदावन में काशी में बंदर थे, तो बंदर जो बाहर महल के आसपास आ गए, अकबर के महल के आसपास जहाँ उनके सिपाही लगे थे अकबर के, उनके ऊपर बुरी तरह से उनको बंदर लिपटने लगे और उन्हें अकबर के जो सिपाही थे उनको घायल करने लगे। वो अकबर के जो सिपाही थे, तुलसीदास जी तो वहीं अपना पाठ कर रहे हैं, तो सिपाही आके कहने लगे ये सब, अकबर ने पूछा ये सब कैसे हुआ, लहू लुहान कर दिया। तो उन्होंने कहा ये बंदर उन्हें इस तरह से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, महल में घुसाए, अंदर महल में घुसते चले आ रहे हैं। तो अकबर ने सुना, बोला कुछ नहीं। तो अकबर की जो पत्नी थी, पत्नी तो अकबर की कई थी, हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी। 3 पत्नी तो हमने सुना है, 1-2 मुसलमान और 1 हिंदू। तो उसका नाम, पत्नी का नाम था जो सलीमा बेगम। सलीमा बेगम ने कहा इन्हें तुरंत छुड़वा दो जहाँपना, नहीं तो ये पूरे आपके महल को तहस नहस कर देंगे और सबको नोचेंगे और लहू लुहान कर देंगे। हो सकता आपके पास भी आ जाए। इसलिए तो आज के लिए हम इतना ही जानकारी देंगे। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और ईश्वर का भजन सुमरण हर समय करते रहना चाहिए। तो अकबर ने उन्हें तुरंत महल से बाहर आदर से छोड़ दिया और तब बंदर भी उनके साथ चले गए। तो हनुमान जी तो भगवान की दृष्टि तो सब पे है, आगे भी है। इस धरती पे रात दिन जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता तो उनकी तो प्रभु हमेशा रक्षा करते हैं। आज के लिए इतना ही जानकारी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका भला हो। इस भक्ति से हमें मनोबल को मजबूत करके जो भक्ति अपने सत्य पथ पे चलना, इसको चलते रहने का प्रयास करना चाहिए, यही आशा करते हैं। ओम।